वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल मैच हुआ। हमने देखा कि इंडिया वो मैच जीत गया और हमने वहां पर पाकिस्तान की टीम की अभी हम परफॉर्मेंसेस को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे ही थे और कंटेंट अपना जो जॉट डाउन कर रहे थे, लिख रहे थे कि हम उस पर वीडियो करेंगे और उनकी ये जो इंडिया की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए हम बैठे ही थे कि सारी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे सामने एक इशू आया जहां पर एक जिसे कहते हैं कि डिस्ग्रेसफुल हरकत और जिसे कहते हैं क्लासलेस हरकत, एक इंतहाई घटिया और निचले दर्जे की हरकत की गई वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। और वहां पर जो बीसीसीआई ने अपना रंग दिखाया और अपनी रियलिटी दिखाई कि वो किस तरीके से आते हैं और उनकी क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है, किस तरीके से ओवरऑल जो स्पोर्ट्स को खराब किया जा रहा है और ओवरऑल क्रिकेट को खराब किया जा रहा है और किस तरीके से वो इस स्पोर्ट्स पे और ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में देखें जहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है तो वहां पर उसको गंदा करने के लिए कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से वहां पर एक बदनुमा दाग बन के सामने आए, तो वो उस चीज को देखते हैं कि हुआ क्या और फिर कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं आगे उस हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि टॉस पे जो दोनों कैप्टन उनका कस्टमरी एक हैंडशेक होता है, टॉस जो जीतता है उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरह से कमेंटेटर खड़ा होता है, एक मैच रेफरी खड़ा होता है और फिर वो हैंडशेक करते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। और जो मैच रेफरी थे एंडी पायक्रॉफ्ट, उन्होंने बताया पाकिस्तान कैप्टन को कि हैंडशेक नहीं होगा। फिर हमने देखा कि मैच जीत गई इंडिया। उसके बाद एंड पे हम देखते हैं कि दोनों टीमें, मैंने अपने एक पहले वीडियो की थी जहां पर मैंने बताया था कि वो हैंडशेक वाला सारा इशू मैंने आपके सामने रेस किया था जो पहले हुआ था कैप्टन डे वाला। वहां पर भी बताया था कि दोनों टीम्स आती हैं, उतरती हैं और सारा उनके जो जिसे कहते सपोर्ट स्टाफ होता है, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो सारे आते हैं वहां पर। दोनों टीम हैंडशेक करती हैं और फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है वहां पर भी दोनों कैप्टन साथ खड़े होकर हल्की फुल्की बातचीत कर लेते हैं। सारी चीजें होती हैं, कस्टमरी है और स्पिरिट ऑफ द गेम में बिल्कुल ही है। इसके अलावा एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में भी जाते हैं और डिस्कशन भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स वहां पर खड़े होकर फील्ड पे। हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी हमने देखा है ये रिसेंट पास में। लेकिन वहां पर ये हुआ कि पाकिस्तान टीम बढ़ी आगे, बाहर से बाहर वाले जो प्लेयर थे वो आए, सपोर्ट स्टाफ आया, वहां पर वेट करता रहा। लेकिन ये जो इंडियन टीम के तो बैटर थे, बैटिंग कर रहे थे, वो डायरेक्ट गए ड्रेसिंग रूम में और वहां पर उन्होंने जाके ड्रेसिंग रूम को दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ पर पाकिस्तान टीम वाले खड़े होकर वेट कर रहे थे कि शायद वो आए और हैंडशेक करें, लेकिन उन्होंने वहां पर नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कर्टेसी दिखाई, अगर वो जीतते तो वो ये करते, लेकिन वहां पर इंडिया ने अपना रंग दिखाया, बीसीसीआई ने अपना रंग दिखाया कि वो किस सोच के मालिक हैं और किस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे बदनुमा दाग है। तो उन्होंने तो वहां शो करना था, अपने को एक्सपोज करना था, तो वो तो वहां पर उन्होंने कर दिया। उसके बाद फिर आगा सलमान ने इसके जिसे कहते हैं कि रिएक्शन में उन्होंने कहा कि मैं भी पोस्ट मैच जो सेरेमनी होगी वहां पर वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल राइटली सो, अच्छी कॉल थी, बिल्कुल राइट कॉल थी। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर गए सूर्य कुमार यादव, वहां पर उन्होंने पॉलिटिकल रिमार्क्स दिए कि हमने ये अपने जो भी उन्होंने बकवासात की वहां पर आपके सामने, हम इसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, जो भी है ये वो हमारे जो हमने मार खाई थी, जो हमने अपने 6 तैयारे गिरवा दिए थे, तो वहां पर उन्होंने ये अपनी सारी उसकी जो है कहानी रोना धोना किया। फिर उन्होंने कहा कि उसका भी हमने यहाँ पर रिप्लाई दिया है। फिर जो पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर भी उन्होंने इस तरीके से चीजें कोई पॉलिटिकल रंग दिया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि हम ये सब करने पे हमारी गवर्नमेंट भी अलाइन थी। अब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले श्रीलंका को आईसीसी ने बैन किया था सिर्फ इस बात पे कि उनकी गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व थी क्रिकेट चलाने के इशू में, वोट चलाने के इशू में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो वो पॉलिटिकल रिमार्क दे रहे हैं और उसके बाद ये हरकत भी कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी अलाइन थी इस चीज में। तो वो एक जिसे कहते हैं ना एतराफ जुर्म और भी इस अपने उसमें शोखी पन्ने में कर गए। लेकिन हम जानते हैं कि आईसीसी कैसे चलता है और क्या कंट्रोल होता है आईसीसी के उस पर भी आते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब ये जो घटियापन उन्होंने हरकतें की और फिर उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली जैसी मेंटेलिटी है उनकी, हमने देखा कि फिर उनके मीडिया वाले इस चीज पर नाचने लग गए कि वो हमने बड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनको छू के नहीं गुजरी। बेईमानी वो करते हैं। आप पैसे से हर चीज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस और क्लास नहीं खरीद सकते। ये आपके सामने है, तो उनके पास पैसा है, सब चीजें, लेकिन ग्रेस और क्लास तो है नहीं ना, उनको छू के भी नहीं गुजरी। तो हमने देखा कि वो सारी चीजें वहां पर शुरू हो गई। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आईसीसी को याद दिलाना चाहता हूँ। देखें, आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि आप पॉलिटिकल रिमार्क्स नहीं दे सकते स्पोर्ट्स के अंदर, मैच के अंदर, वहां पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पर उन्होंने जो पॉलिटिकल रिमार्क दिया उस पर क्या आईसीसी अब एक्शन लेगा, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, वो इंडिया से हम जानते हैं कि वो खुद एक पॉलिटिकल भर्ती हैं। कैसे वो पहले बीसीसीआई में आए अपने बाप के इन्फ्लुएंस पे, फिर वहां से क्योंकि वो वहाँ लॉबी करके फिर वहां से वो आईसीसी के चेयरमैन बने। इस गेम को डिस्करेज करने के लिए एक और कदम लिया गया था आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे।
ऐसे जिसे कहते हैं कि हाईली पॉलिटिकल बंदे को और उठा के उन्होंने यहाँ लगा दिया। तो एक तो उन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर की। एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट ने तो अगर देखें जो वो थे मैच रेफरी, उन्होंने फिर जब हमने सवाल उठाया उनसे तो उन्होंने बोला कि वो बीसीसीआई के जो है ना डायरेक्शंस पे वो ये उन्होंने जो ये किस कैप्टन को मना किया हैंडशेक वाले सवाल है सारे इशू पे, तो आप बीसीसीआई के अंडर काम करते हैं, आप तो आईसीसी के मैच रेफरी, आईसीसी ने आपको हायर किया हुआ है, तो आप बीसीसीआई के बेस पे कैसे आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं? तो यहाँ भी आपको चीज सामने नजर आ रही है। अब उन्होंने पहले तो स्पिरिट ऑफ द गेम को खराब किया, वो हैंडशेक ना करके, और अपोजिशन को रिस्पेक्ट देना ये वहां पर लिखा हुआ है उस लॉ में, लेकिन आपने अपोजिशन को ये वो वेट करते रहिए, आपने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया, आपने ये एक लॉ तोड़ा, पॉलिटिकल बात करके लॉ तोड़ा। फिर आपने बताया कि गवर्नमेंट भी आपके इन्वॉल्व, तो आपने तीन तीन चीजें की हैं। आईसीसी यहाँ पर कहाँ सोया हुआ है? इससे पहले मैं आपको याद कराता चलूं कि 2014 में एक रिस्ट बैंड पहना था मोइन अली ने जिसपे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन और या आई लव पैलेस्टाइन के हवाले से कोई, वहां पर उनके अगेंस्ट आईसीसी फौरन आ गया था कि ये नहीं करना, हालांकि वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था, आपको पता है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन बात है, पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन वहां पर आपको फौरन याद आ गया और आपने वहां पर उससे वो बैन, मुझे याद है कि फिर उसको अगले मैच में या अगली दिन पे वो नहीं पहनना पड़ा था, आपने वहां पर एक्शन ले लिया। फिर भी रिसेंट पास उन्होंने देखा कि उस्मान ख्वाजा वाला जो एक्शन हुआ था वहां पर जब वो इस हवाले से आवाज उठा रहे थे, कुछ जिसे कहते हैं जेस्चर्स दे रहे थे या शूज पे कुछ लिखवा के आए थे, तो वहां पर आप वो सारी चीजें नजर आ गया, फौरन उठ के आ गए और आपकी सारे आपको रूल्स अपने इंप्लीमेंट करवाना याद आ गए। इससे पहले भी ये हरकत कर चुके हैं इंडिया वाले, जब वो आर्मी के कलर की कैप्स की पहन के एक सीरीज में आ गए थे, वहां पर भी कुछ नहीं बोला गया, और अभी भी उन्होंने ये किया, तो उनको कुछ बोलता नहीं है और मन मर्जी करते जा रहे हैं, तो उनको अकेला खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। वैसे भी कहते हैं हमारी दो दो टीमें बन सकती हैं, तो आप दो क्यों अपनी 4 टीमें बना के टूर्नामेंट खेल लो ना, क्यों गेम को डिस्ग्रेस करने के ऊपर आप तुले हुए हो? वो तो आप हो गेम के ऊपर डिस्ग्रेस, तो कम से कम यहाँ आ रहे हो तो पढ़ लिख के आ जाओ, कुछ थोड़ी सी कोई तालीम हासिल कर लो, थोड़ा सा कोई जिसे कहते हैं ना ग्रेस जो है, कुछ पैसे वैसे जो है उसको हटा के थोड़ा क्लास और ग्रेस कहीं से सीख लो, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि इस टाइम पर इनके हेड कोच है गौतम गंभीर, वो सबको पता है कि बैक इंडिया में वो पॉलिटिकल इसमें भी शामिल रहे हैं। अब उनको अगर आप देखें, अब उनकी सारी बात पे आ जाते हैं, उनको देखें तो उन्होंने क्या किया है कि अभी से पहले वो इंग्लैंड टूर करके आ रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर माली से लेके क्यूरेटर से लेके होटल वाले से लेके प्लेयर से लेके सबसे लड़के आए, वो बंदा एक मेंटली तौर पे इल है, पॉलिटिकल बेस पे वहां भर्ती हो गया है, और वो भी इस सारे इशू के पीछे हम भी 100% श्योरिटी है, वो ये उसके स्टेटमेंट्स बताते हैं कि वो उसकी जो हेट्रेड है वो कैसे सामने आती है, और वो कहीं से बंदा स्पोर्ट्समैन लगते ही नहीं है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को वो खाक फॉलो करेगा, तो वो उस बंदे को जिसे कहते हैं किसी मेंटल अजाइलम में होना चाहिए, उसको उठा के कोच बना दिया है। अभी इंग्लैंड में देखे हैं वहां पर क्या उसने हरकतें की हैं, तो यहाँ पर भी सारे चीजों को जो है ऑर्केस्ट्रेट करने के पीछे एक बड़ा जिसे कहते हैं मोहरा वो भी था। प्लेयर्स शायद मजबूर हो, क्या पता पीछे ये ना करते, हैंडशेक करते तो उनके घर जलाए जाते, लेकिन ग्रेस शो करनी चाहिए थी, सही तरीके से करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, घटिया हरकतें की है। उसके ऊपर अब पीसीबी ने थोड़ा सा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन की है, इस पे हम बात करेंगे, इसको हम अंडर द कारपेट नहीं जाना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है, और हमारी परफॉर्मेंस क्रिकेट के हवाले से भी और बोर्ड के हवाले से भी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली ये है कि उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वहां पर मौजूद थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया और वापस बुला लिया गया। इसके अलावा ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की है एनडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर पीसीबी ने, और आईसीसी को लिखा है कि उनको ये एशिया कप के जो मैच रेफरी के पैनल से उनको हटाया जाए, वरना पाकिस्तान आगे फर्दर स्टेप मतलब एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है कि वो मजीद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करे। और इस जगह पर ऑफिशियली सही बात लिया पाकिस्तान ने, बिल्कुल उनकी गलती वहां पर मौजूद है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी का जिनको उन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है उनको वो खुद तोड़ रहे हैं। तो ये मैच रेफरी का हाल है, तो आप उनकी हालत देख लें, तो उनके अगेंस्ट पाकिस्तान ने एक सही कॉल लिया और एक जिसे कहते हैं कि सही पाथ लिया है, कि ऑफिशियल पाथ लिया है, और जो पाथ हमने लेना चाहिए ग्रेसफुल तरीके से हमने वो लिया है, और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया, और हम अपने मौके पे बिल्कुल हक पे हैं और हमें इस पे कायम रहना चाहिए। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर इतनी मुझे दीजिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।